तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में हमें बताना है बोथ स्टेटमेंट 2 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, इफ स्टेटमेंट 1 is correct and 2 is incorrect, if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 में बोला गया deficiency of essential minerals can affect the crop yield, thus can be rectified by supplying them through fertilizers. Next statement 2 में बोला excess of manganese includes deficiencies of iron, potassium and calcium. तो ये हमें बताना है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखेंगे. स्टेटमेंट में बोला जब भी किसी एसेंशियल मिनरल की, कोई भी जो एसेंशियल मिनरल होता है, जब उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो एसेंशियल मिनरल क्योंकि स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, बहुत सारे बेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं, कई सारे फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं. तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लगेंगे. डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बाद अगर तब भी इन्हें सप्लाई नहीं मिली तो अल्टीमेटली उस प्लांट की हो जाएगी डेथ. इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एसेंशियल मिनरल्स. एसेंशियल मिनरल की जब कमी होती है तो यूजुअली क्या होता है, इनको मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आजकल फर्टिलाइजर्स के रूप में आता है. फर्टिलाइजर्स यूजुअली जो मेजर मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, मेनली इन तीन के आते हैं फर्टिलाइजर्स. और यस, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाने से काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है प्लांट की ग्रोथ में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑल्दो ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, वरना जो सॉइल होती है वो बैरन भी हो सकती है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया एक्सेस ऑफ मैंगनीज इंड्यूसेस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. देखो मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज जब हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट में, ये है क्या, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को लो अमाउंट में होना चाहिए, बट जब ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए. ये इंटरफेयर करने लग जाता है किसके साथ, आयरन के एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन तीन मेन एलिमेंट के साथ ये इंटरफेयर करने लगता है इनके एब्जॉर्प्शन में, इनके ट्रांसलोकेशन में. कोई जो टिश्यूज़ होते हैं बाकी के वो इनको नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं ढंग से, ना इनका प्रॉपर ट्रांसलोकेशन हो पाता है पूरे प्लांट के अंदर. यहाँ पर पोटेशियम भी लिखा गया, पोटेशियम के साथ ये इंटरफेयर नहीं करता, मोस्टली आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.